स्टूडेंट्स आइए बाइनरी ऑपरेशंस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट है एन क्रॉस एन, एन और एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ए क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस ए के एलिमेंट कैसे होंगे, एक एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर होंगे, वो एन क्रॉस एन है, और ए क्रॉस ए के एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स के ऑर्डर पेयर होंगे, गिवन बाय ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए सी ए डी प्लस बी। पैटर्न पहचाने, क्योंकि नंबर जब चेंज हो जाएंगे, लेटर्स चेंज हो जाएंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी। क्या किया, पहले ए सी कर लिया है, ए और सी का प्रोडक्ट, फिर ए के साथ डी का भी प्रोडक्ट कर लिया है और प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंगिंग। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन ए। एक स्टार का आपको क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और इनवर्स एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं, अगर कोई एलिमेंट हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई से डिनोट करते हैं, और ए स्टार ई इक्वल टू ए ही होना चाहिए। तो अब यहाँ ए की जगह हमें सेट ए के एलिमेंट लेने हैं, तो लेट कर लिया ए बी बिलोंगिंग ए के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर लेने होंगे, एंड एक्स वाई बिलोंगिंग ए बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट कर लिया एक्स वाई ऑर्डर पेयर, एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी स्टार एक्स वाई, ए बी इटसेल्फ होना चाहिए अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर ये ई है। अब लेफ्ट साइड में स्टार की डिफिनेशन अप्लाई करिए, तो क्या पैटर्न बताया था, ए एक्स, ए और एक्स का प्रोडक्ट, फिर सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का ए वाई प्लस बी, तो ये हो गया ऑर्डर पेयर इक्वल टू ए बी। अब ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड सेकंड के, तब ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं। तो यार ए एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ से आपको एक्स इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ए वाई प्लस बी इक्वल टू बी, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो एक्स वाई आपने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, दैट इज 1 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे सेट का एक ही होता है, इनवर्स अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं। फर्दर अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ए बी स्टार 1 0 ए 1, फिर ए इंटू 0 प्लस बी, ये ए बी, यानी ए बी स्टार 1 0 ए बी हो रहा, 1 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स के लिए आप आए तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करें सेट ए का, सपोज ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंगिंग है, और इसका इनवर्स कंसीडर कर ले एक्स वाई बिलोंगिंग है। अब देखें इनवर्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए बी स्टार एक्स वाई इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप निकाल चुके हैं, लेफ्ट साइड में आप प्रॉपर्टी लगाएं, ए एक्स, स्टार की डिफिनेशन लगाएं ए एक्स, और सेकंड एलिमेंट ए वाई प्लस बी, और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इवेल्युएट कर चुके हैं। फिर ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी की प्रॉपर्टी लगाएं, तो ए एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 अपान ए मिल जाएगा, और ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू माइनस बी अपान ए मिल जाएगा, दैट इज 1 अपान ए माइनस बी अपान ए इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल दिया, इनवर्स भी निकाल दिया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ, ये छोटा सा वो बना दिया है, हम इसको ऑपरेशन बोल सकते हैं, उस समय फंक्शन केस में हम कंपोजिशन बोल देते थे, स्टार की जगह ये ले लिया है। बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय एम ऑपरेशन एन इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन है। जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं, जैसे 15 और 20 का जीसीडी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 हो जाएगा। 5 दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, 5 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, वही एचसीएफ जो आप कहते हैं। तो एम ऑपरेशन एन इक्वल टू जीसीडी ऑफ एन फॉर ऑल एम एन बिलोंगिंग, सो दैट ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बोला है, तो आप कम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट एन के ले लें, एम एन बिलोंगिंग एन, एंड एम ऑपरेशन एन सॉल्व करें। एम ऑपरेशन एन क्या होगा, जीसीडी ऑफ एम एन, चाहे एम एन का जीसीडी निकाले चाहे एन एम का निकाले सेम आएगा। 15 और 20 का चाहे जीसीडी निकालें, चाहे 20 और 15 का, वो तो एक ही आना है। इसको हमने लिख दिया जीसीडी ऑफ एन एम, दैट इज एन ऑपरेशन एन।
So m operation n equal to n operation m for all m n belonging n. So operation is commutative. एसोसिएटिविटी के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, बाकी 3 एलिमेंट ले लीजिए आप, एल एम एम बिलोंगिंग एन। नाउ एल ऑपरेशन एम ऑपरेशन एम, तो एल ऑपरेशन एम यहाँ पहले अप्लाई कर दिए जीसीडी ऑफ एल एम, और ये ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ, अब इसको एक एलिमेंट लेके जीसीडी ऑफ एल एम को, एल एम का जो जीसीडी है, और एन में आप फिर से ऑपरेशन अप्लाई करिए, तो जीसीडी ऑफ एल एम एन, उसको आप लिख सकते जीसीडी ऑफ एल एम एन, या एल कंपोजिशन जीसीडी ऑफ एम एन, और इसको आप लिख सकते हैं एल कंपोजिशन एम कंपोजिशन, दैट इज एल कंपोजिशन एम, सॉरी एल ऑपरेशन एम ऑपरेशन एन इक्वल टू एल ऑपरेशन एम ऑपरेशन एन फॉर ऑल एल एम एन बिलोंगिंग एन। सो ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब देखें 6 क्वेश्चन, डज द फॉलोइंग टेबल गिव द कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन, कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन, ऑपरेशन की जगह आप यहां बाइनरी ऑपरेशन और इंक्लूड कर लें। ऑन एबीसी, तो एक और काम अपने करना पड़ जाएगा, इस टेबल को देखें, एबीसी लिखा हुआ है, सेट एबीसी दे दिया है, और यहां भी एबीसी लिखा हुआ है। अब ये एंट्रीज हैं, इस एंट्रीज में क्या आएगा, इस कॉलम का और इसी रो का, ठीक है ना, बी का लेंगे तो बी वाला कॉलम रो, और बी वाले कॉलम का ऑपरेशन, ए स्टार ए बी आ रहा है, फिर ए स्टार बी सी आ रहा है, ए स्टार सी ए, इसी तरह से बी स्टार ए सी हो जाएगा, बी स्टार बी ए हो जाएगा, बी स्टार सी बी हो जाएगा। इस तरह से पूरी स्टार के लिए टेबल उसने बना के दे दी है। तो पहले तो हमें दिखाना है कि बाइनरी ऑपरेशन है, कि बाइनरी ऑपरेशन है तो कम्यूटेटिव है कि नहीं है वो देखेंगे। तो एज वी सी दैट इन दिस टेबल ऑल द एंट्रीज आर फ्रॉम द सेट एबीसी, जितने भी एंट्रीज इसमें है एबीसी सेट में से ही है, यानी किन्हीं भी 2 एलिमेंट का आपको स्टार से ऑपरेट करेंगे तो एबीसी का ही एलिमेंट मिल रहा है। सो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी ए स्टार बी टेबल में ही आ रहा है, ए स्टार बी इसी सेट का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी, ए स्टार क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं, तो 3 ही तो एलिमेंट है, सब हर पॉजिटिव पेयर के लिए चेक कर लें, ए स्टार बी देख लें यहां से, ए स्टार बी इसी, ठीक है, बी स्टार सी भी देख लें कितना होता है, ये बी स्टार ये हो गया बी, तो ए स्टार बी इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए इक्वल है। इसी तरह से ए स्टार सी देख लें, ए स्टार सी इक्वल टू ए, और सी स्टार ए देख लें वो भी ए। फिर एक पेयर बचता है बी और सी का, तो बी स्टार सी ले लें, बी आ रहा है, और सी स्टार बी देखें बी आ रहा है, तो यहां लिख दें सो स्टार इज कम्यूटेटिव, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ये क्वेश्चन 6 हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So that 7 question, binary operation, star on Q, Q means such operation numbers given by A star B equal to A into B by 3 for all ए बी बिलोंग टू। इस फर्स्ट में आपको दिखाना कम्यूटेटिव, सेकंड में आपको दिखाना एसोसिएटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव की चलिए पहले दिखाते हैं। कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट चाहिए, 2 एलिमेंट क्यू के ले लें, लेट ए बी belonging Q. Now consider A star B.
A star B is AB upon 3, and you can write it AB equal to BA because AB are rational numbers and rational numbers are commutative. BA upon 3, क्यों? AB और BA रेशनल नंबर में इक्वल होते हैं, ये हो गया B स्टार A, दैट इज A star B equal to B star A for all A, B belong in Q. So star is commutative. सेकंड एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तीन एलिमेंट ले लीजिए, लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू, और कंसीडर करिए ए स्टार बी एंड स्टार सी। पहले ए स्टार बी में अप्लाई करिए डिफिनेशन, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 3 एंड स्टार सी एज इट इज। अब ये दो नंबर हो गए, इनमें फिर आप स्टार की डिफिनेशन लगाइए, तो ए बी अपॉन 3 स्टार सी अपॉन 3, सॉरी ए बी इंटू सी। अब इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू बी सी अपॉन 3 एंड अपॉन 3, ये हो गया ए स्टार बी सी अपॉन 3, और फिर इसको बी सी अपॉन 3 को आप लिख दें बी स्टार सी, दैट इज आपको क्या मिल गया फाइनली, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी for all A, B, C belong in Q. So star is associative. Operation star is associative. तो कम्यूटेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट इन ऑपरेशन स्टार फ्रॉम आर क्रॉस आर, आर रियल नंबर का सेट है, गिवन बाय ए स्टार बी A plus 4B square is a binary operation. बाइनरी ऑपरेशन तो ए स्टार बी भी आर में आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सोल्यूशन देखिए, वी हैव ए स्टार बी equal to A plus 4B square for all A, B belong in R, and as you know that sum and product of two real numbers is again a real number. Here B is a real number, so B square is a real number, पूरा अगर लिखना हो, and 4B square is a real number, and then A and 4B square are real numbers, so A plus B square, A plus 4B square is also a real number, that is this belong in R. As sum and product of two real numbers are real numbers, so A plus 4B square is a real number, that is A star B belong in R, A star B है for all A, B belong in R, and so star is a binary operation.
ऑन आर। तो ये तो सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेट P be the set of subsets, P be the set of subsets of a set X। X कोई सेट है, उसके सारे सबसेट्स का सेट P है, यानी P पावर सेट ऑफ X है, ऐसा। दो ऑपरेशन दिया है, देन यूनियन P क्रॉस P टू P गिवन बाई यूनियन ऑफ A B इक्वल टू A यूनियन B फॉर ऑल A B बिलोंगिंग P। दूसरा इसमें ऑपरेशन ले लिया है इंटरसेक्शन P क्रॉस P टू P गिवन बाई इंटरसेक्शन A B A intersection B for all A B belonging P। और बाइनरी ऑपरेशन ऑन P, और बाइनरी ऑपरेशन ऑन P। सोल्यूशन में आए तो ऐसा करते हैं, एक मैं सॉल्व कर देता हूं, एक आप कोशिश करिए उसी तरह से। चलिए मैं इस ऑपरेशन को ले लेता हूं, यूनियन P क्रॉस P टू P गिवन बाय यूनियन ऑफ A B इक्वल टू A यूनियन B फॉर ऑल A B बिलोंगिंग P। तो A और B P में है, लिख कर लें। A बिलोंगिंग P, दो एलिमेंट P के ले लें। A और B P में है, यानी पावर सेट ऑफ X में है। तो P में कैसे एलिमेंट हैं जो X के सबसेट हैं? दिस एम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ X एंड B इज सबसेट ऑफ X। A और B दोनों X के सबसेट हो जाएंगे, तो उनका यूनियन भी, दो सबसेट्स का यूनियन भी सबसेट हो जाएगा। A यूनियन B इज अगेन अ सबसेट ऑफ X, और जब A यूनियन B X का सबसेट है तो A यूनियन B उसके पावर सेट में हो जाएगा बिलोंगिंग P। सो यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन P। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, A और B दो एलिमेंट P के, तो A सबसेट ऑफ X एंड B सबसेट ऑफ X। और अगर दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी पावर सेट में भी होगा। A इंटरसेक्शन B इज आल्सो सबसेट ऑफ X, सो A इंटरसेक्शन C बिलोंगिंग P एंड सो इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दूसरे को आप आसानी से प्रूव करें। मैं क्वेश्चन नंबर 10 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट स्टार्ट फ्रॉम R क्रॉस R टू R बी ए बाइनरी ऑपरेशन। फ्रॉम R क्रॉस R बी अ बाइनरी ऑपरेशन। on R given by A star B equal to mod of A minus B, so that star is commutative but not associative. Star is commutative but not associative। सोल्यूशन देखें। कम्यूटेटिविटी के लिए आप लिख कर लें, दो एलिमेंट्स A B बिलोंगिंग R
एंड ए स्टार बी को आपको आर में ही दिखाना है। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी एज द डिफिनेशन ऑफ स्टार एंड एज में दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। सपोज करें ए माइनस बी 4 होता है तो उसका मॉडुलस 4 होगा, और बी माइनस ए माइनस 4 हो जाएगा तो उसका भी मॉडुलस 4 होगा। तो ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए एंड इट इज बी स्टार ए, दैट इज A star B equal to B star A for all A, B belonging R. So star is commutative. एसोसिएटिविटी देखते हैं इसकी, तो कोई कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल देख लेंगे, चूंकि दिखाना है एसोसिएटिव नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल देखना है। नाउ लेट 2, 3, 4 belong in R and 2 star 3 star 4. 2 star 3 is mod of 2 minus 3 and star 4 as it is, ये हो जाएगा मॉडुलस -1 एंड स्टार 4 माइनस मॉड ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्टार 4, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 minus 4 mod of -3 and finally 3. Now consider 2 star 3 star 4. इसको सॉल्व करें तो 2 star 3 star 4 is mod of 3 minus 4 minus 1 and finally 1 हो जाएगा। तो 2 star 1 और ये mod of 2 minus 1 equal to 1. So that is 2 star 3 star 4 is not equal to 2 star 3 star 4. So star is not associated. तो ये 10 क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Let A equal to n cross n और star is operation on A cross A to A given by AB star CD A plus C B plus C for all AB and CD belonging to। ध्यान रखें A क्रॉस प्रोडक्ट है यानी n का, तो एक एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे, और फिर जब यहाँ A का क्रॉस लिया जा रहा है तो इसके A क्रॉस एक एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स के ऑर्डर पेयर। अब इस ऑपरेशन को हमें दिखाना है कि ये क्या करना है इसको, so that star is commutative and associative। दोनों दिखाना है। चलिए कम्यूटेटिव भी चेक करते हैं। दो एलिमेंट लें ए क्रॉस ए के, मीन्स ऑर्डर पेयर होंगे दोनों। लेट ए बी ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंगिंग ए। एक एलिमेंट हो गए। नाउ कंसिडर ए बी स्टार सी। अप्लाई द डिफिनेशन ऑफ स्टार, इट इज ए प्लस सी बी प्लस बी। आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए डी प्लस बी। तो ये हो जाएगा सी डी
star A, that is AB star CD equal to CD star AB for all order pair AB and order pair CD belonging. So star is commutative. एसोसिएटिविटी चेक करें इसकी, तीन ऑर्डर पेयर ले लें, एक ए बी, दूसरा ऑर्डर पेयर सी डी ले लेता हूं, तीसरा ई एफ ले लेता हूं बिलोंगिंग ए। नाउ ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, इसको सॉल्व करें तो यहां अंदर ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी एंड स्टार ई एफ। फिर स्टार की डिफिनेशन अप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस सी प्लस डी कॉमा बी प्लस डी प्लस ए। यहां अंदर आप एसोसिएटिविटी लगा दें, ये तो नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस ए। तो ये बनेगा ए बी स्टार सी प्लस ई बी प्लस ए। और आप इसको लिख सकते हैं ए बी स्टार, ये है सी प्लस डी स्टार ई प्लस एफ, सॉरी सी डी स्टार ई एफ। सो ये देखिए एसोसिएटिव हो गई, स्टार इज एसोसिएटिव। ये सॉल्व हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस खत्म होता है। मैंने प्रॉब्लम्स जितनी हो सकी करवाया है हमने, और आप क्वेश्चंस करें और सॉल्व करें, आप अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाएं। क्वेश्चन वैसे मैंने सफिशिएंट करवा दिए हैं जितना होना चाहिए था। आप एनसीईआरटी की मिसलेनियस जरूर सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।